सच बताऊं, अगर अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कि अब तो बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, बाकी लोग मुझसे बहुत आगे निकल चुके होंगे, अब पढ़कर क्या ही हो जाएगा। और इस थॉट के बाद या तो तुम फोन उठा लोगे या फिर बस बेड पे लेटे रह जाओ। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, पर आज जो मैं बोलने वाला हूँ शायद तुम्हें लगे कि ये बात अब बोलने का क्या ही फायदा है, ऑलरेडी इतना टाइम वेस्ट हो चुका है। पर अगर तुम भी यही सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। सबसे पहले एक रियलिटी चेक लो। देखो, जो टाइम वेस्ट हो चुका है वो हो चुका है। उस पर बार बार गिल्ट पालना, बार बार ये सोचना कि काश मैं पहले सीरियस हो जाता, ये सब तुम्हारी जो बची हुई एनर्जी है ना वो भी खा जाएगा। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन 1, या तो अपने पिछले दिनों का हिसाब लगाते रहो और रिग्रेट करते रहो। ऑप्शन 2, या फिर अपने आने वाले 30 डेज को अपनी लाइफ के मोस्ट फोकस डेज बना लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ डिसअपियर फॉर 30 डेज। डिसअपियर का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ दो, संन्यास ले लो, सबसे लड़ जाओ। डिसअपियर का मतलब है मेंटली अनअवेलेबल हो जाओ हर उस चीज के लिए जो तुम्हें पढ़ाई से दूर ले जाती है। देखो, किसी शायर ने एक बहुत खूब बात कही है कि उसूलों पे जहां आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो अपनी लाइफ के नेक्स्ट 30 डेज तुम्हें मोस्ट वैल्यूएबल डेज बनाने। आज तक जो हो गया उसे छोड़ दो। आज ये मानकर चलो कि तुम्हारी पढ़ाई की जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग के 2-3 डेज में लगेगा कि थोड़ी देर फोन उठा लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, स्क्रॉल कर लेता हूँ, हर वो चीज करने का मन करेगा जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन का मेन रीजन है। पर उस टाइम पे तुम्हें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अगर तुमने वो अर्ज कंट्रोल कर ली, वो क्रेविंग्स कंट्रोल कर ली, तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगेगा। और जब दिमाग शांत होने लगता है, एक्चुअल पढ़ाई तभी शुरू होती है। इन 30 डेज का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा सिलेबस परफेक्टली कर लोगे। और सच बोलूं तो बोर्ड में परफेक्शन की जरूरत भी नहीं। तुम्हें बस 3 चीजों पे फोकस करना है। क्या आने लायक है, क्या लिखा जा सकता है, और क्या समझ में आ रहा है। एक बहुत बड़ी गलती मत करना, ये मत सोचना कि पहले सब पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर लिख कर देखूंगा। नहीं, जो पढ़ते जा रहे हो साथ साथ लिखते जाओ। इससे तुम्हारा रिटेंशन डबल होगा, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें मार्क्स तभी मिलते हैं जब तुमने अपना आंसर अच्छे वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा होता है। और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस स्ट्रांग हो। डिसअपियर होने का एक फायदा ये भी है कि तुम कंपैरिजन से दूर रहोगे। कोई कहेगा कि उसने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कोई कहेगा उसने 10 बार रिवाइज कर लिया, कोई कहेगा मेरे प्री बोर्ड में 90% आ रहे हैं। तुम्हें इन सब चीजों पर फोकस नहीं करना है और डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना। बोर्ड में रिजल्ट किसका आता है? बोर्ड में रिजल्ट उसका नहीं आता जो सबसे ज्यादा पढ़ के गया होता है। बोर्ड में रिजल्ट उसका आता है जो प्रेशर में भी चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। और प्रेशर में अच्छी चीजों को मैनेज वही कर पाएगा जिसने लास्ट के 30 डेज अपने ऊपर काम किया हो। देखो, ये फेज ऐसा है जहां पर तुम्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए, यहाँ पर तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन। रोज सुबह उठकर खुद से ये नहीं पूछना है कि आज मेरा मन है या नहीं पढ़ने का। तुम्हें डेली पढ़ना ही है, डेली 3-4 घंटे ही सही, लेकिन बिना सेल्फ डाउट, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन के कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर। पेपर वाले दिन क्या फर्क दिखेगा? देखो, अगर तुमने ये सारे पॉइंट जेन्युइनली फॉलो कर लिए ना, तो जिस दिन तुम पेपर वाले दिन पेपर खोलोगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि कुछ नहीं आता, तुम ये सोचोगे यार ये तो पढ़ा हुआ है और इसमें तो मैं आराम से पॉइंट्स बना सकता हूँ। और यही सब चीजें तुम्हें एवरेज से ऊपर ले जाएंगी। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें इन 30 दिन के बीच में ये बहुत बार फील होगा कि यार तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। बट देखो, अगर इन 30 दिन के लिए डिसअपियर हो जाओगे तो एक चीज की गारंटी है कि तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। 30 दिन के लिए डिसअपियर होने का मतलब भागना नहीं होता, इसका मतलब होता है तुम अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दे रहे हो। 30 दिन बाद रिजल्ट कुछ भी हो, एटलीस्ट तुम्हें गिल्ट नहीं होगा। अब एक काम करो, चलो अब ये वीडियो बंद करो, फोन साइड पे रखो और बुक खोलो और पढ़ने बैठ जाओ। आज से ही तुम्हारे 30 दिन शुरू हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट।